साथ भी एक खास शख्स हैं जो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं बिस्पे विधानसभा से। आरिफ जिलानी नाम है और आरजेडी पार्टी से दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार वो जनता के बीच जाएंगे, क्या मुद्दे लेके जाएंगे और जनता को कैसे कन्विंस करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ पर। टीएनपी न्यूज़ का सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप यहाँ आए, बहुत शुक्रिया। जिलानी साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि आप पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, एक तरफ कहा यह जा रहा है सत्ता पक्ष से कि जो वादे किए थे वो लगभग अपने विधानसभा में पूरे किए गए। अगर आप जनता के बीच जाइएगा, क्या मुद्दे लेके जाइएगा, कैसे जनता को कन्विंस करेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो सरकार है, जो खोखली सरकार, तो इनका जो वादा है कहीं कोई अपने वादे में ये सफल नहीं है, कामयाब नहीं है, कुछ किया नहीं। हम लोगों का ये है कि भाई 20 साल आप सत्ता में रहे, 20 साल बहुत हुआ नीतीश, अब नहीं चलेगा। तो नीतीश कुमार जी कुछ किए नहीं और हम लोग जो सरकार महागठबंधन की बनी है, जो सरकार में तेजस्वी जी 17 महीने सरकार में रहे, उनको जो काम करने का 17 महीना एज ए डिप्टी सीएम मौका मिला, उसमें वो 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किए। 3.5 लाख को वो क्या कहते हैं इसमें लाके प्रक्रियाधीन करके उसको उन्होंने छोड़ा। तो तेजस्वी जी के पास विज़न है तो काम कर रहे हैं। नीतीश जी के पास कोई विज़न नहीं है। आप देख सकते हैं तेजस्वी जी का अभी वादा है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम, सरकार बनेगी तो 500 रुपया पर सिलेंडर कर देंगे, सरकार बनेगी। उसके बाद पर महिला के खाते में 2500 रुपया जाएगा। अब इसका नकल करके, ये नकलची सरकार है, नकल करके 100 यूनिट बिजली का ही कर रहे हैं, है ना। उसके बाद ये आपको महिला इसमें पेंशन, वृद्धा पेंशन में उनका ये है कि वृद्धा पेंशन जो है आपको 1100 रुपया कर रहे हैं, चूँकि नकल कर रहे हैं ये। तो कम से कम ठीक है भाई, नकल करके 2500 रुपया पर महिला के खाते में दिलवा दो, नकल करके 200 यूनिट बिजली फ्री करवा दो, नकल करके 500 रुपया सिलेंडर करवा दो। नकलची ही हो तो नकल करो तुम। तो ये इनके पास कोई विज़न नहीं है। तेजस्वी जी के पास विज़न है और ये विज़न से काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इस बार तेजस्वी जी की सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सत्ता पक्ष आरिफ जी, सत्ता पक्ष लगातार दावे कर रही है कि जंगल राज जो था वो खत्म किया गया पिछले 20 सालों में, लोग बड़ा सेफ हैं, लोग बड़ा सुरक्षित हैं, सुशासन बाबू की सरकार है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 9 में फेल क्या करेगा जनता के लिए, जो खुद अपने आप को पास नहीं कर पाया वो जनता के लिए क्या करेगा। वो तो खैर नेता प्रतिपक्ष भावी मुख्यमंत्री ने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। वो पूरा बिहार देख रहा है, देश देख रहा है। देश में अगर कोई युवा का आइकॉन है, कोई लीडर है, तो वो तेजस्वी यादव है, नो डाउट। तो वो तो दिखा दिए कि हम क्या कर सकते हैं, कहीं कहने की बात नहीं है। अब जंगल राज, ये जो अभी है ये महाजंगल राज है, जहां लूट, अपराध, बलात्कार, हत्या डेली पर डे। आप देखिए पटना जैसे इसमें सिटी में गांधी मैदान के बगल में मर्डर होता है, लगातार कोई दिन ऐसा नहीं है जहां हत्या नहीं हुई। हमारे विधानसभा में, मेरे 20वीं विधानसभा में पर डे हर 2 दिन पर एक हत्या, हर 2 दिन पर एक हत्या। अभी सिमरी में भी हत्या हुई है और अभी फिर 15 दिन 20 दिन पहले हमको लगता है औसी में बिचला टोला में हत्या हुई है, यहाँ ससरमा में हत्या हुआ, उसके बाद भतौड़ा में हत्या हुआ, छछुआ में हत्या हुआ, सिबौल में हत्या हुआ, यहाँ नुरचक में हत्या हुआ। लगातार वारदात हत्या की बढ़ रही है। तो पूरे बिहार में इस तरीके का मामला है जो हत्या और कारोबारी को मारा जा रहा है, कोई बिजनेस करने से डर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये सरकार महाजंगल राज की सरकार है, इसको तो उखाड़ के फेंकना ही है। इस बार तो समझिए तय है, आम आवाम जो है तय कर चुकी है कि इसको उखाड़ के फेंक देना है इस सरकार को। अभी हाल फिलहाल का एक बयान है, शायद आपने भी सुना होगा, डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है कि जो ये क्राइम हो रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, उसके पीछे बालू और शराब माफिया हैं, वो विपक्ष के लोग हैं, वो उनके लोग हैं, आरजेडी के लोग हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इनको कुछ मुद्दा मिलता नहीं है। ये सारे लोग, ये जो भी ये सरकार चला रहे हैं, जितने क्रिमिनल हैं ये सरकार के क्रिमिनल हैं। ये सब सरकार का किया धरा है, कहीं कुछ नहीं। आप समझते हैं, आप शराब बंदी किए और शराब आपकी बिक रही है, शराब से लोग मर रहे हैं,
क्या शराबबंदी है भाई आपकी? आप अभी अभी देखा होगा कि एक प्रोग्राम में डीएम साहब जो है एक अधिकारी को सस्पेंड किया, शराब पी के चला आया। आप बताइए भाई, शराब आ कैसे रहा है? क्या आपका प्रशासन है? क्या पुलिस है? क्या आप देख रहे हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर है भाई? तो कुछ नहीं। तो ये खुद करवा रहे हैं। ये हत्या भी कहीं ना कहीं ये साजिश है और ये खुद ये सरकार करा रही है। हमको तो ये शक है, बल्कि एकदम ये है कि ये जितना हो रहा है इसमें सब जो है एनडीए सरकार का कहीं ना कहीं रोल है और कर ही रही है कि इसको बदनाम करने की साजिश है। चूंकि इनके पास कोई विजन नहीं है काम का, तो ये करके ये अपना चाहते हैं कि हम सत्ता में फिर लौट जाएं। तो ये संभव नहीं है मैडम कि ये फिर से सत्ता में आएंगे, कहीं कुछ नहीं है। जितनी हत्याएं हो रही है इस सरकार में, हमको लगता है कि इतना ग्राफ बढ़ा है कि आज से पहले कभी इतना ग्राफ नहीं था जो अभी देख रहे हैं। पर डे बिहार में पर डे 25 हत्या हो रही है, 25 हत्या पर डे हो रही है। जितना कारोबारी है सब डर रहा है। हम लोग भी हैं, हम लोगों को भी कई बार इससे पहले हमको खुद धमकी मिली है। हमको धमकी मिली है जिसका आवेदन मैं एसपी साहब को भी दिया हूं। आज से लगभग 4 महीना 5 महीना पहले एसपी साहब को मैं धमकी दिया हूं। हमको गाड़ी रोक के जब हमको धमकी दे सकता है कि जान मार देंगे, तो आप अंदाजा लगाइए। इस तरीके से अनेकों पर डे ये चल रहा है। कोई कारोबारी कारोबार करने से डर रहा है, बिजनेस करने से डर रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहा है। अब माँ बहन का तो ये हाल है मैडम कि माँ बहन निकलने से डर रही है। जो नीतीश कुमार कहते हैं 2005 से पहले क्या था? अरे भैया, 2005 से पहले लोग नहीं रहते थे। 2005 से पहले लोग कपड़ा नहीं पहनता था। 2005 से पहले लोग ऐसे ही रहता था। तो इनको कुछ है नहीं। और ये जो अभी सरकार चल रही है, ये सरकार सिर्फ 3.5 आदमी मिलकर सरकार चला रहा है। ये नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं अब, चूंकि ये अब यहाँ से खत्म हो चुके हैं। इसलिए इनकी सरकार को एनडीए चला रहा है, वो भी 3.5 आदमी मिलकर चला रहा है। इनको आप बल्कि इस बार तो समझिए जनता एकदम तय है कि खत्म इनको कर देगी और कहीं किसी सूरत में इनको नहीं रखेगी यहाँ। आरिफ जिलानी साहब, क्या आपको भी लगता है कि इस बार की लड़ाई आप लोगों के लिए, खासकर गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए टफ बैटल की लड़ाई होने वाली है? क्योंकि चुनावी मैदान में तीसरे प्लेयर भी उतर चुके हैं, जनसुराज भी उतर चुके हैं और सेम मुद्दे हैं। आपके भी मुद्दे सेम हैं, उनके भी मुद्दे सेम हैं। तो आपको लगता है कि ये लड़ाई टफ बैटल की होने वाली है? मैडम, जनसुराज को तो मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। तो इनका कहीं कुछ नहीं है जनसुराज का। और ये जो है कभी इधर कभी उधर बात करते रहते हैं, इनका कुछ नहीं है। और भाड़े का जो है ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तो जनसुराज के पास जो लोग हैं वो भाड़े के लोग हैं, है ना, वो एनडीए के ही लोग हैं, वो बाहर के लोग नहीं हैं, उन्हीं के मिले जुले लोग सब हैं। तो इस सब में कहीं कुछ चलेगा नहीं। और हम लोगों का यहाँ बिस्फी में आप समझ लीजिए इस बार मधुबनी में 10 सीट है। 10 सीट में 10 की 10 सीट हम लोग इस बार जीतने जा रहे हैं। आप जनसुराज के लिए कह रहे हैं कि भाड़े के लोग हैं, आपके सहयोगी, पुराने सहयोगी भी रह चुके हैं, अगर ऐसा कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि 2014 की जब मोदी लहर के बाद 2015 में कहा जाता है कि नीतीश कुमार और लालू जी को एक साथ लाए, फिर एक जीत हुई, उन्हीं की बदौलत से कहा जाता है। तो पुराने सहयोगी रह चुके हो आप? नहीं 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 नहीं, देखिए उनको तो खुद समझ में आता होगा कि आप पीछे रह के क्या किए और जब आप आए हैं यहाँ तो आप क्या कर रहे हैं। तो इनका कहीं कोई ये नहीं रहा, रोल नहीं रहा है लालू जी और नीतीश जी को लाने में, समझे ना। चूँकि नीतीश जी का ये रोल रहा कि नीतीश जी जब जब देखे तो पाला बदलने में इनको जो है, चूँकि ये गद्दी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ये गद्दी के जो है आदी हो चुके हैं, तो इनका इसमें कोई रोल नहीं रहा है। कोई रोल हम नहीं समझते हैं मैडम। चलिए, एक आखिरी सवाल, आरिफ जिलानी साहब को अगर इस बार टिकट नहीं मिलती है तो उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि 2020 में भी आपने दावेदारी ठोकी थी, आपको टिकट नहीं मिली। 2025 में भी अगर पार्टी आप पर विश्वास नहीं जताती तो अगला कदम क्या होगा? क्या बागी होकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे या बैकफुट पर रहेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले तो जो भावी मुख्यमंत्री हैं हमारे तेजस्वी जी, आशा और विश्वास है हम लोगों को उनका, ये सबसे पहला ये कि जो काम करेगा, जो जनता के बीच रहेगा, उसको टिकट देंगे। और हम इस 10 साल से बिस्फी विधानसभा में कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां हम नहीं पहुंचे होंगे। बाढ़ में, कोरोना में, किसी भी विकट परिस्थिति में हम आगे बढ़ के रहे, बिस्फी में हर जगह रहे।
तो और पार्टी के लिए भी मजबूती से 10 साल से मैंने काम किया है, ज़मीन पर काम किया है और लगातार यहाँ लोकल पॉलिटिक्स में लगातार प्रमुख हमारे पर मतलब कि मेरे इससे प्रमुख बनता रहा। हम लोग सारी जो हमारी टीम है यहाँ उस माध्यम से प्रमुख बनता रहा। लोकल टीम में कहीं भी ग्राउंड लेवल पर आप जाके सर्वे कर लीजिए तो हमसे मजबूत कोई नहीं है। निश्चित रूप से अगर नेता प्रतिपक्ष विश्वास जताएंगे हम पर तो 50,000 वोट से हम यहाँ से चुनाव जीत के उनकी झोली में देंगे। अगर आरिफ जिलानी साहब बिस्फी विधानसभा से जीतते हैं तो 5 काम गिनाइए, पॉइंट में गिनाइए, अपनी जनता के लिए आप क्या करिएगा। सबसे पहले अगर जीतते हैं तो बिस्फी विधानसभा की जनता के लिए क्या करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बताइए। सबसे पहला एक काम, बिस्फी में स्वास्थ्य की समस्या सबसे बदतर समस्या है। मेरा पहला काम होगा कि अगर हमें मौका मिला तो बिस्फी में सबसे पहले 400 बेड का अस्पताल होगा और कोशिश ये होगी कि जिला में नहीं बिस्फी में मेडिकल कॉलेज खुले, पहला। दूसरा, जो बिस्फी में शिक्षा का इतना अभाव है कि सोच नहीं सकते हैं, तो मेरा दूसरा होगा कि शिक्षा में आपको बीएड कॉलेज, डिग्री कॉलेज और जो भी स्कूल है उसको बेहतर बनाना, ये मेरा दूसरा होगा। तीसरा, जो यहाँ सड़क, पुल, पुलिया, ये सारी समस्याएं हैं और आप बिस्फी में घूमेंगे तो देखेंगे भी कि कहीं पुल पुलिया नहीं है, बेहतर रास्ता नहीं है। तीसरा मेरा विजन ये होगा कि पहले मैं उसको करूँगा। चौथा, जो बाढ़ की समस्या है बिस्फी में, उस बाढ़ की समस्या से मैं बिस्फी को निजात दिलाऊंगा और जो बांध है उस बांध को मैं बंधवाने का, डैम बनवाने का प्रयास करूंगा और बाढ़ की समस्या से मुक्त कराऊंगा। पांचवा मेरा विजन होगा कि यहाँ मैं कोई फैक्ट्री लाऊं, जो यहाँ के युवा बाहर जाते हैं, बिस्फी के युवा बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर जाके नौकरी कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि बिस्फी के एक भी युवा को बाहर नहीं जाने दूं, वो यहाँ काम करे, यहाँ नौकरी करे, अपनी जगह पर रह के कमाए। ये मेरा 5। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जिलानी साहब, अपने कीमती समय टीएनपी के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरिफ जिलानी अंबर, जिन्होंने वो काम गिनाए जो जनता के बीच ये लेके जाएंगे, क्योंकि पहली बार दावेदारी ठोक रहे हैं, मतलब चुनावी मैदान में उतरेंगे और देखना ये होगा कि पार्टी इन पर कितना विश्वास जताती है और जीतने के बाद जिलानी साहब अपनी जनता के लिए क्या करते हैं।